Hey everyone, today in this video I am going to share about my interview experience of Great Lakes, which was happened online, and it was yesterday on 9th Feb 2026. So basically I had given the link for the meeting which was happening on Zoom app, and I joined there first, and then our attendance was done. After that we got breakout room invitation where our interview was going on. So the interview was taken by the two panelists, one was female and one was a male. My interview started with the female panelist. Firstly, she asked me about like tell me about yourself, and I introduced myself, but it took a lot of time because I had a lot of thing to talk about in my profile. सो बेसिकली मैंने वो किया, उसमें मैम ने फिर बोला भी कि काफ़ी लंबा इंट्रोडक्शन था, लाइक आई फेल्ट कि बीच में कट करूँ, बट मैंने किया नहीं। तो मैंने बोला कि मैम मेरे पास इतनी सारी चीज़ें थी तो बताना भी ज़रूरी था। मैम बोली हाँ वो तो ज़रूरी था एंड यू इंट्रोड्यूस नाइसली ऐसा करके। फिर उस उनका सेकंड क्वेश्चन था, लाइक मैंने अपना बैकग्राउंड बताया था कि मैं विलेज बैकग्राउंड से हूँ, तो उनका था कि तुमने बताया कि लिमिटेड रिसोर्सेस तुमने देखे हैं अपने लाइफ में, तो कोई एक बिगेस्ट कॉन्स्टेंट बताओ दैट यू हैव फेस्ड एंड हाउ डिड यू वर्क अराउंड इट। तो मैंने बताया एक इंस्टेंस जहाँ पे मैंने मनी कंस्टेंट फील किया था एंड उसके बाद मैंने उससे मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई एंड मैंने उसको किस तरीके से लिया अपने लाइफ में, वो मैंने बताया। फिर उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, यू आर कमिंग फ्रॉम एन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड एंड देन परस्यूइंग अ प्रोग्राम एंड गेटिंग स्किल्ड इन मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग। नाउ सपोज इफ यू आर completing an MBA program, where do you want to see yourself, like what are your aspirations। तो मैंने ये भी बताया अपने, बेसिकली मैंने अपने स्किल्स को कनेक्ट करके कि लॉन्ग टर्म गोल मेरा क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है और अभी क्या मैं चाहता हूँ आगे चल के, मैंने वो बताया। फिर उन्होंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, यू हैव डन सो मैनी थिंग्स, लाइक मैंने बताया ना मेरा इंट्रो बहुत लंबा था, तो उसमें बहुत लंबा नहीं बट हाँ लंबा तो था, लाइक किसी को आराम से सुनना पड़ेगा वैसा। तो उसमें बताया उन्होंने कि बहुत सारी चीज़ें थी, आई एम इवन कन्फ्यूज दैट वाट आर द थिंग्स यू हैव मेंशन, सो आई कैन आस्क समथिंग फ्रॉम यू। तो वो भूल गए थे, बट उन्होंने फिर बोला कि तुम्हारा एक यूट्यूब चैनल है वेयर यू क्रिएट कंटेंट, सो कैन यू टेल मी व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट डू यू हैव। तो मैंने बताना स्टार्ट किया कि मैं यूट्यूब पे क्या करता हूँ नहीं करता हूँ। बेसिकली मैंने यूट्यूब स्टार्ट क्यों किया वो भी बताया था। तो उन्होंने फिर लास्ट में इसमें कट किया और बोला कि ठीक है, आई अंडरस्टूड व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू प्रोवाइड, I have one or two more questions left with me and I am which is bothering me, so I have to ask that also। बोले ठीक है ओके। तो उन्होंने पूछा कि तुम अपने एजुकेशन को फंड कैसे करने वाले हो। तो फर्स्टली आई थॉट कि ये मतलब एजुकेशन को मैंने अच्छे से, मतलब हम ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया, हमको लगा कि ये फॉर्म की बातें चल रही, लाइक फॉर्म जो हम अभी अप्लाई कर रहे हैं या इंटरव्यूज़ के लिए जो इधर उधर मेरे को होना पड़ेगा। तो मैंने इमीडिएटली ये बोल दिया कि मेरे सेविंग्स हैं और कुछ अर्निंग्स हैं, वो सारे हैं मेरे पास उससे। तो उन्होंने बोला कि बट योर कॉलेज फी इज़ गोइंग टू बी अराउंड 20 लाख और इवन मोर देन दैट, सो हाउ विल यू डू दैट, लाइक योर अर्निंग इज़ नॉट दैट मच। तो मैंने बोला ओके, सो यू आर टॉकिंग अबाउट कॉलेज फी, सो इट विल बी एजुकेशनल लोन फॉर मी। तो उन्होंने बोला ओके परफेक्ट। Then the last question she asked me was, what are the calls do you have from IIMs? Basically this was not the last question, second last question। तो मैंने बताया कि कुछ न्यू IIMs एंड बेबी IIMs से हैं एंड उनको मैंने लास्ट ईयर का भी चीज़ बताया कि क्या हुआ था नहीं हुआ था। तो उन्होंने बोला कि ओके, सो सपोज कि इफ़ यू गेट सेलेक्टेड इन सम बेबी IIMs एंड यू गेट कॉल फ्रॉम अस ऑल्सो or probably from some other private B schools, so how are you going to prioritize your college, like how will you select or how will you choose one। तो मैंने वो भी बताया कि कुछ फैक्टर्स है जो
लाइक अगर IIM के कॉल आते हैं और ग्रेट लेक्स के भी आते हैं, तो वो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमको मेरे सिलेक्शन में काम आने वाली, लाइक हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कॉलेज को, बेसिकली अलुमनाई बेस एंड देयर यूनिक करिकुलम्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। मैंने वो सब बताया। फिर मैम ने बोला ओके ओके, सो सेकंड पैनलिस्ट इज ऑल्सो वेटिंग टू इंटरेक्ट विथ यू, सो ऑफर टू हिम नाउ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था सेकंड पैनलिस्ट का, वो था कि अमित, सो देयर इज जस्ट जर्नी ऑफ अ ड्रीमर, what is this all about? Like, this is not the Amit I am talking to. It looks very different, like while looking to journey of a dreamer. तो अब मेरे को ये नहीं पता कि उनको मेरा चैनल कैसे पता है। मे बी जब हम बात कर रहे थे फर्स्ट पैनलिस्ट से, तब तक वो उनका माइक ऑफ था, तो मे बी वो तब तक देखे हो, सर्च किए हो मेरे बारे में, जो मैंने यूट्यूब के बारे में पहले भी जब बताया इसमें। क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैंने कहीं अपने यूट्यूब का नाम मेंशन किया था जब फर्स्ट पैनलिस्ट को आंसर कर रहा था। तो मे बी वो सर्च किए होंगे कुछ, या फिर मेरे मुंह से निकल गया हो गलती से, तो मुझे भी ध्यान में नहीं है। बट स्टिल आई फील दैट मैंने मेंशन तो नहीं किया था। बट जो भी, फिर मैंने उनको अपनी जर्नी बताया कि ये नेम क्यों है, मतलब मैंने ये नेम क्यों चूज़ किया है, एंड हाउ इट रिफ्लेक्ट्स माई ओन पर्सनैलिटी। तो मैंने वो सारी चीज़ें बताई। फिर उनका जो सेकेंड क्वेश्चन था कि लाइक क्वेश्चन नहीं, वो उन्होंने ये बोला कि यू विल ऑल्सो टॉक अबाउट दिस इंटरव्यू ओवर देयर आई बिलीव, एंड एक छोटा सा स्माइल था। मैंने बोला ऑफ कोर्स आई हैव प्लान्ड फॉर दैट। तो उन्होंने बोला ओके ओके। फिर उनका थर्ड क्वेश्चन जो था वो एक एस्टिमेशन पे था। लाइक उन्होंने एक केस दिया कि लाइक लेट्स से कि यू कंप्लीटेड योर MBA एंड जॉइंड एनी मार्केटिंग कंपनी, एंड देन योर असाइनमेंट इज टू help us help the company to reach 1 lakh subscriber there on their channel, right? Basically he told me about, like, you have to create a new channel and you have to reach 1 lakh subscriber in just 1 month, and the condition is you don't have to spend a single amount on this for any advertisement. तो एक प्लान उन्होंने मांगा। अब यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कुछ समझ आया नहीं, बट ठीक है, मैंने कोशिश किया अपने आंसर्स देने का कि लाइक मैं मार्केट का कंडीशन को चेक करूँगा। फिर मैंने पूछा वैसे कि लाइक व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट जो मैं यूट्यूब पे प्रोवाइड करूँगा वो किस टाइप की कंटेंट है। सो मुझे पता होगा कि कैसा कंटेंट है, फिर मैं मार्केट में उस हिसाब का देखूंगा कि क्या डिमांड है, क्या होना चाहिए, कैसे उसको हम ग्रो कर सकते हैं, वो चीज़ें देखेंगे। तो फिर उसके बाद भी मेरे मन में डाउट था, तो मैंने कुछ पूछा कि इफ़ देयर इज़ एनी अदर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, सो कैन यू प्लीज़ टेल मी। तो उन्होंने बोला कि तुम एक और क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो खुद से। तो मैंने थोड़ा सोचा, बट पूछा फिर कि कंपनी किस टाइप की है, लाइक ओके कंपनी लाइक एजुकेशनल है या फिर मतलब क्या सर्विस क्या प्रोवाइड करती है, ऐसा कुछ। तो उन्होंने बोला फिर कि लेट्स से कि ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है लाइक फिजिक्स वाला, तो इसको फिर तुम कैसे करोगे। तो मैंने मेरे हिसाब से जो प्लान बन पाया वो मैंने उनको बताया, एंड देन ही टोल्ड मी दैट थैंक यू, यू कैन नाउ लीव दिस मीटिंग एंड योर इंटरव्यू इज़ कम्प्लीटेड। तो मैंने फिर एक थैंक यू वगैरह सारी चीज़ें हो गई, फिर मैंने लीव कर दिया। अब आई डोंट नो कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। आई फील कि ये अच्छा ही था ओवरऑल, बट देर वर नो GK क्वेश्चन और करंट अफेयर क्वेश्चन। आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मैंने बहुत सारे ट्रेड डील्स के बारे में भी पढ़ा था, बजट के बारे में पढ़ा था। आई थॉट कि वो सारा चीज़ पूछा जाएगा, बट देर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट could be asked from my profile and they focused on that only. So I don't know what will happen next. Finger crossed. Let's see. क्योंकि पिछले साल भी इंटरव्यूज तो ऐसे ही जा रहे थे, मुझे लगा था अच्छा ही जा रहा है, बट नहीं हुआ था ना सिलेक्शन। तो आई एम नॉट बीइंग एन ऑप्टिमिस्टिक हियर, आई विल चूज टू बी रियलिस्टिक। So this was all about my interview experience. If you need any other help, please do comment on my channel, and if you have given your interview in Gleam, like Great Lakes, you can also comment down your experience so that we can know about each other.
Bye bye everyone. Stay connected with me. Thank you.